हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका द बैकग्राउंडर पर योर ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन दिस कंट्री। आज हम बात करेंगे बीजेपी के बारे में। क्योंकि बीजेपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी राइट नाउ इन इंडिया। दे ऑलमोस्ट कंट्रोल लाइक ऑलमोस्ट द इंडियन स्टेट्स। अगर आप थोड़ा साउथ में चले जाओ तो शायद वहाँ नहीं, और अब तो बंगाल में जीत के साथ बीजेपी ने जो है ईस्ट का जो पूरा कॉरिडोर है उस पर दे हैव फ्लाउटेड द सैफरन फ्लैग। सो आज हम बात करेंगे बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। तो आज आप देखते हो बीजेपी को, और नरेंद्र मोदी इस बीजेपी के फेस है, बट ऐसा नहीं था। द बीजेपी हैड अ रफ राइड टू पावर। एक वक्त था जब उनके सिर्फ 2 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे 1980 में, और वहाँ से बीजेपी आज अब यहाँ पे पहुँची है। और 2024 में भले ही उनकी सीट थोड़ी गिर गई हो, बट जैसा कि हमने देखा स्टेट इलेक्शंस दे हैव केप्ट ऑन विनिंग। और अब बंगाल में जीत के साथ बीजेपी ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि दे आर अ विनिंग मशीन। एंड व्हाट इज़ दैट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट एक्चुअली फ्यूल्स this win rate, that actually fuels them to go ahead and win every state elections like a cricket match. Like हर एक IPL टीम में आप देखो उनकी आइडियोलॉजी होती है टू विन एवरी मैच। और सिमिलरली बीजेपी की आज हो गई कि कितने भी स्टेट इलेक्शंस होंगे हमें हर एक को जीतना है, बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म फ्यूचर फॉर द कंट्री। और उसके लिए कुछ कुछ जैसे स्टेट्स है, बॉर्डर स्टेट्स है, बंगाल है या आपका पंजाब है, ये सब स्टेट्स में बीजेपी चाहती है कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी आए, ताकि एक लॉन्ग टर्म जो प्लान है इंडिया का वो सिक्योर हो सके। मतलब आप 6वें स्टेप पे चढ़ना चाहते हो पर सेकंड स्टेप आपको चढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बीजेपी को इंडिया को मतलब एक पूरा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है तो उसका सेकंड वो 6वां स्टेप है। सेकंड स्टेप इज़ टू सिक्योर द बॉर्डर स्टेट, टू सिक्योर असम, टू सिक्योर बंगाल, टू सिक्योर पंजाब, टू सिक्योर राजस्थान। तो बीजेपी एक पूरा लॉन्ग टर्म गेम के तहत खेलती है। इट्स नॉट लाइक द अदर पार्टीज लाइक TMC, SP और कांग्रेस, जिनका they have a short term. Right now they are surviving and BJP is flourishing and they have long term plan for the country. So today I'm going to talk about what is this ideology that makes BJP so different. मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि BJP is a little bit different to the rest of the mainstream parties. अगर आप देखोगे BJP is not like other parties. Like they are pretty much vocal about the minority population in our country. They're pretty much vocal about illegal migrants coming into our country. They're pretty much vocal about our border security, about their foreign policy. And BJP also have one thing common, that one thing different, that is they use this infrastructure build up. It's part of their ideology. No political party I think has this ideology in them. वो आइडियोलॉजी जो उन्हें बोलती है कि भैया बिल्डिंग भी बनाओ, रोड भी बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाओ। बीजेपी हैज़ दिस, दे यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन आइडियोलॉजी। आप बीजेपी, जब हम लोग 2010 या 9 में थे, मुझे याद है बहुत सारे पॉलिटिकल विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी का जो USP था वो था गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका जस्ट इट्स नॉट आउट ऑफ द ब्लू, इट्स पार्ट ऑफ देयर ह्यूज आइडियोलॉजी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी बिल्ड। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस आइडियोलॉजी की कि बीजेपी की आइडियोलॉजी करके है क्या एंड व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, कहाँ से आइडियोलॉजी आई। तो देखिए, जैसे कि मैंने पिछले इस चैनल पे मैंने मार्क्सिज्म पे वीडियो बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बनाया है, और मैंने कहा है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक आइडियोलॉग होता है। ये CPI है, CPIM है, जितने भी लेफ्ट पार्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, उनका आइडियोलॉग है कार्ल मार्क्स। उसकी पॉलिटिकल फिलोसफी से ये पॉलिटिकल मूवमेंट बना जो आगे चल के कम्युनिज्म में तब्दील हुआ। सिमिलरली बीजेपी के केस में वो आइडियोलॉग एक नहीं 2 हैं। द फर्स्ट बीइंग VD सावरकर, वीर विनायक दामोदर दास सावरकर, हु वाज एक्चुअली इनकार्सरेटेड इन अ कालापानी जेल, जो कि बहुत ही फेमस जेल थी अंग्रेज़ों के ज़माने की। इट वाज इन अंडमान निकोबार, और उससे वहाँ पे बनाया गया था ताकि, क्योंकि वो एक द्वीप पे था, तो अगर कैदी भाग भी गए तो दे आर स्टक, वो भाग नहीं सकते वहाँ से। तो अंग्रेज़ जो करते थे, बड़े बड़े जो खूंखार उस टाइम के अपराधी थे या पॉलिटिकल डिसिडेंट्स थे, उनको वो जाके काला पानी में रख दिया करते थे। तो विनायक दामोदर दास सावरकर को भी उन्होंने काला पानी जेल में रखा था, और यही काला पानी जेल में 1923 में सावरकर रोट अ पेपर कॉल्ड हु इज़ अ हिंदू। उसमें उन्होंने हु इज़ अ हिंदू के कुछ बिग डेफिनेशंस रखे थे, कि अगर आप इस डेफिनेशन के अंतर्गत आते हो देन ओनली यू आर अ हिंदू। और उन्होंने क्लियर का डिस्टिंक्शन रखा बिटवीन हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व,
He said Hinduism is a fraction of Hindutva. He said Hinduism is a religion, but Hindutva is not only a religion. Hindutva is a human being. Like a human being is not a religion, right? Religion is a part of human being. But एक पूरे दिनचर्या क्या एक दिनचर्या एक आपकी रूटीन होती है, उस रूटीन के अंतर्गत आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या एक्ट करते हो, ऑल दिस कंस्टिट्यूट्स टू बी अ हिंदू बीइंग. दैट्स व्हाट ही सेड कि हिंदुत्व इज अ हिंदू बीइंग. लाइक योर होल एक्टिविटी, योर कंडक्ट, क्या आप करते हो क्या नहीं करते हो, ये सब हिंदुत्व में आ जाता है. जबकि हिंदुइज्म इज जस्ट द पार्ट ऑफ द रिलीजन, कि आप जो भगवान को पूजा करते हो, दैट्स अ हिंदुइज्म, दैट्स अ फ्रैक्शन ऑफ योर हिंदुत्व. सो उन्होंने एक पूरा का पूरा होल बीइंग को उन्होंने हिंदुत्व डिफाइन किया, जो कि पहले कन्फ्यूजन था कि हिंदुइज्म इज हिंदुत्व, बट ही सेड नो, हिंदुत्व इज डिफरेंट, हिंदुइज्म इज डिफरेंट. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अगर कोई बंदा है या बंदी है जो इंडिया को अपनी पुण्य भूमि मानता है और पितृभूमि मानता है, पितृभूमि मतलब फादरलैंड एंड पुण्य भूमि मतलब होली लैंड, वही लोग खुद को हिंदू बोल सकते हैं. सो इफ अगर आप इस डेफिनेशन से देखो तो हिंदू, सिख, जैन, दे विल ऑल कम अंडर दिस हिंदू लार्ज स्फीयर, except two religions, one is Christian and one is Muslim, because Muslims are like, Mecca, it's outside India, so they can't be called under Hindu sphere. और Christian आपको पता ही है, it's Jesus Christ, so वो अलग था. तो ये उन्होंने डेफिनेशन रखी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा लैंड है, सिंधु से लेकर के पूरा सी तक, ये एक पूरा एक फादरलैंड है. तो एक कॉमन आपका नेशन होना चाहिए, एक कॉमन आपकी एंसेस्ट्री होनी चाहिए और एक कॉमन रेस होना चाहिए, कॉमन संस्कृति, कॉमन सिविलाइजेशन होनी चाहिए. अगर आप इन चारों के तहत, इन चारों बॉक्सेस पे आप टिक करते हो, ओनली देन यू आर अ हिंदू. तो सावरकर ने आगे जाके हिंदू महासभा बनाई और उसी हिंदू महासभा में काम करते थे SP मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको आज बीजेपी के जो बहुत सारे नेता बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल वो हाईलाइट में है. तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सावरकर के इस थॉट से इन्फ्लुएंस हुए और आगे जाके उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया, जो कि बीजेपी का पॉलिटिकल डैडी बोल सकते हो आप था, बिकॉज भारतीय जनसंघ बना और भारतीय जनसंघ आगे जाके बीजेपी बनी. तो आज जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है ना, यू कैन ट्रेस इट स्ट्रेट बैक टू सावरकर इन 1920s. ही वॉज द मेन आइडियोलॉग. उनकी जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स थी, वही आज बीजेपी की प्राइम कल्चरल कॉर्नरस्टोन है, कि इट्स हिंदुत्व पॉलिटिक्स को करती है वो बीजेपी है. इसके अलावा देयर इज़ अनदर गाय कॉल्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी. अब ये तो मैंने आपको एक फिलॉसफी बताई हिंदुत्व की. जो पॉलिटिकल फिलॉसफी बीजेपी की आई है, बहुत सारे आज ऐसे स्थिति हैं जो जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या फिर जन्मभूमि, राम जन्मभूमि जहाँ पे मंदिर बना अयोध्या में, ये सब बीजेपी के कोर डिमांड्स नहीं थे. ये डिमांड्स थे भारतीय जनसंघ फाउंडर SP मुखर्जी के. वो चाहते थे कि कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया. अगर आप जान के हैरान हो जाओगे कि कश्मीर में अलग रूल लगता था और इंडिया में अलग रूल लगता था. तो ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, कश्मीर शुड बी सेम कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इंडिया में रूल है वही कश्मीर में रूल हो. नहीं तो कश्मीर इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया ना. अगर वहाँ पे लग रहा है दूसरा रूल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ नहीं लग रहा है, तो इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट. इट विल बी समथिंग डिफरेंट. तो उन्होंने ही पहले शुरुआत की कि भाई इस पे 370 वहाँ से हटना चाहिए, जो कि बीजेपी ने 2019 में जाके किया. सो दिस इज़ अनदर आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यू कैन ट्रेस इट स्ट्रेट बैक टू SP मुखर्जी. इसके अलावा एक और डिमांड उनकी थी, वो थी CAA. जो आज आप CAA NRC देख रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो कोर डिमांड्स ऑफ SP मुखर्जी, ऑफ हिज पार्टी भारतीय जनसंघ. ही वॉज वेरी वोकल कि भाई पाकिस्तान में जो हमारे माइनॉरिटीज़, मतलब हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनका क्या होगा. वहाँ पे भी ज़बरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है. 1940s में ये सब हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होगा राइट्स चल रहे थे और धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा था. तो वहाँ पे वो लोग हिंदू को मार रहे थे. तो मुखर्जी सेड कि भाई वहाँ पे जो हिंदू है वो माइनॉरिटी है, तो उनका क्या, वी वांट देम टू कम बैक. और अगर आप देखो मोटा मोटी तौर पे जो CAA है ना, CAA बिल यही है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया उनको शरण देगा. सो ये 2-4 चीज़ें हैं जो बीजेपी ने क्लियर कट जो है मुखर्जी से ही ली हैं. तो ये दो लोग बेसिकली बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को उन्होंने बनाया है. इसके अलावा बहुत सारे नेशनलिस्ट राइटर्स हुए, जैसे कि बंकिम चंद्र हुए, जिन्होंने वंदे मातरम का स्लोगन दिया.
आज वंदे मातरम हैज़ बीन वन ऑफ द मेन पॉलिटिकल पोल प्लैंक्स ऑफ बीजेपी। ये सारी चीज़ें बीजेपी की जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की जो ट्रेस आप कर सकते हो ये आप इसी टाइम से कर सकते हो। जो हिंदुत्व आया इट केम फ्रॉम सावरकर, जो आर्टिकल 370 हो या फिर CAA NRC हो इट केम फ्रॉम मुखर्जी फ्रॉम भारतीय जनसंघ। और उसके बाद में ये 2 लोग हो गए, इसके बाद एक और बंदे थे, बंदा में शायद मे बी अ लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल, ही वॉज कॉल्ड दीन दयाल उपाध्याय। ये थे तीसरे बंदे और इन तीनों ने ही बीजेपी की आइडियोलॉजी को बनाया है। आज जो बीजेपी की आइडियोलॉजी देख रहे हो दीज आर द 3 पीपल। अगर ये 3 लोग नहीं होते तो बीजेपी की आइडियोलॉजी नहीं होती। आई एम प्रीटी श्योर कि बीजेपी वुडंट हैव बीन दिस पॉलिटिकल मशीन। तो हमने दोनों के बारे में बात की, हम तीसरे बंदे के बारे में बात करेंगे, वो है दीन दयाल उपाध्याय। दीन दयाल उपाध्याय ने 1965 में देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। व्हाट इज़ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म? उन्होंने कहा कि अगर आप वेस्ट में देखो तो देयर इज़ सोशलिज्म, देयर इज़ कम्युनिज्म एंड देन देयर इज़ कैपिटल। दीन दयाल उपाध्याय का कहना था कि वेस्ट में एक इंसान को एज ए इंडिविजुअल यूनिट के रूप में देखा जाता है, उसे देखा जाता है एज अ कंज्यूमर। बट हमारे इंडिया में हम इसे ऐसे नहीं देख सकते, वी कैन नॉट फॉलो वेस्ट। और क्योंकि 65 में क्या हो रहा था कि जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम 60s में, 64 में तो उनकी डेथ हो गई थी, पर 60s में जब दीनदयाल उपाध्याय इन्फ्लुएंस हो रहे थे तो वो अपने आसपास क्या देख रहे थे, वो देख रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू जो है वेस्टर्न सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, नेहरूवियन सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। और उनका यही मानना था कि हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए पर हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और हमारे सोचने का ढंग तरीका अभी भी वेस्टर्न है। सो ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। और उन्होंने कहा कि वेस्ट में एक इंडिविजुअल को एज ए इंडिविजुअल यूनिट के रूप में देखा जाता है। हमारा देश वैसे नहीं सोच सकता, बिकॉज हमारे देश में बरसों से ये परंपरा आ रही है कि इंडिविजुअल इज़ नॉट एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल should be seen as a part of the whole society. A society affects an individual, similarly an individual affects a society. They cannot be inseparable. They have to be part of each other. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप इंसान को इंसान के रूप में मत देखो, उसके 3-4 कंपोनेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज़ उसकी बॉडी, जो कि ऑब्वियसली वेस्ट भी देख रहा था। इसके अलावा उसका सोल, इसके अलावा उसका इंटेलेक्ट और उसका माइंड। हमें ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जिनसे इन चारों का डेवलपमेंट हो। और इससे को उन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा कि द होल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी विल हैपन ओनली व्हेन दिस 4 थिंग्स विल आल्सो डेवलप। तो उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में, और इस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को बीजेपी ने अडॉप्ट किया 1965 में अपने पार्टी कांग्रेस में। और उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत हम लोग चलेंगे। और इसके अंतर्गत जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि एक स्टेट जो भी गवर्न होके आए दे शुड गिव पीपल फूड, उनकी सेवा करे और ये सब करे। और वही आज आप देखोगे बीजेपी की बहुत सारे, बीजेपी इज़ राइट विंग पार्टी, बट बीजेपी के आज जो पॉलिसीज़ है ना दे आर वेरी वेलफेयर पॉलिसीज़, वेरी लेफ्ट पॉलिसीज़। जैसे लाडली धन योजना हो गया, जनधन योजना हो गया, गैस सिलेंडर हो गया। तो ये सारी चीज़ें दीनदयाल उपाध्याय की फिलॉसफी से ही आ रही है कि आज बीजेपी जो इतना सारा वेलफेयर पॉलिटिक्स कर रही है, वेयर कैन इट बी ट्रेस बैक टू? इट कैन बी ट्रेस बैक टू दीनदयाल उपाध्याय। सो बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहाँ से आ रही है? इन 3 लोगों से। पहला है सावरकर, हिंदुत्व। सेकंड इज जनसंघ फाउंडर SP मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। आर्टिकल 370 CAA वॉज हिज ब्रेन चाइल्ड। एंड नंबर 3 इज़ दीनदयाल उपाध्याय। उनकी जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म थी ना, उसने कहीं ना कहीं आज मोदी जी को जाके, अमित शाह जी को जाके, जो पार्टी चलाते हैं उनकी सेंट्रल लीडरशिप को, जो वेलफेयर पॉलिटिक्स आज बीजेपी कर रही है, वो इन्हीं के थॉट से प्रभावित होकर आज बीजेपी ये कर रही है। तो सिंपल सी बात है, बीजेपी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर पार्टीज़। इफ़ यू टेक मेन स्ट्रीम पार्टीज़ लाइक कांग्रेस एंड SP, TMC, बीजेपी इज़ अ लॉट डिफरेंट, देयर आइडियोलॉजी इज़ अ लॉट डिफरेंट। और ये 3 लोगों को आपको पढ़ना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू फिगर आउट कि बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आखिरकार आई कहाँ से है, क्या चीज़। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।